बात मैं आपको बता देता हूँ, 3 बदमाश हैं। हाँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। 3 बदमाश हैं, लेकिन ये सबसे छोटा बदमाश है। अच्छा। झाड़ू वाला। ये दोनों बागड़ बिल्ले हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि छोटे बागड़ बिल्ले को मौका दिया जाए। लिखी गद्दी में वो जिस मुद्दे पे आए थे, ईमानदारी का, ऑनेस्टी का मुद्दा लेके, वो तो मुद्दा रहा ही नहीं। वो मुद्दा तो बिल्कुल फेल हो गया। और उनकी आप वीडियो देखें, पिछले वीडियो, मैं ये करूँगा वो करूँगा सारे। हाँ, यमुना के लिए बोला था कि यमुना साफ कराऊंगा, मैं खुद जाके उसमें डुबकी लगाऊंगा। सब चीज बिजली का बिल देना पड़ता है। अच्छा। और हमारे लिए क्या, जो मकान मालिक हैं वो हैं, उनको वो है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार? इलेक्शन होने वाला है, 5 फरवरी को इलेक्शन है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? पता नहीं है मुद्दा क्या रहेगा। मैं तो किसकी सरकार बनाएंगे आप? हमें तो किसी की सरकार बनाने में हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि दिल्ली में जो रह रहे हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है। हाँ, महिलाओं किराएदारों के लिए कुछ भी। अच्छा, आप किराए पे रह रही हैं। अच्छा, तो हमको तो सब चीज बिजली का बिल देना पड़ता है। अच्छा। और हमारे लिए क्या, जो मकान मालिक हैं वो हैं, उनको वो है। मतलब जो किराएदार हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। हाँ, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। आपको बिजली का बिल भी देना, पानी का बिल भी देना। हाँ, देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, पानी का बिल भी देना पड़ता है। गरीब है, तनख्वाह इतनी छोटी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना हमारे से हो ही नहीं रहा। साग सब्जी इतनी महंगी हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, बहुत महंगाई हो रही है। तो अब हमारे लिए क्या, जो आएगा वही अच्छा है। जो आएगा वही अच्छा है, जो भी आए ठीक ही है। ठीक ही है, पर कुछ नहीं रहे तो हम क्या कर सकते हैं। वही तो केजरीवाल जी कह रहे हैं जो किराए पे रह रहे हैं इस बार, तो उनके लिए भी जो उनसे बिल नहीं लिया जाएगा। कोई बात नहीं, भी आए तो ठीक है, अच्छी बात है। हम भी इतने सालों से रह रहे हैं, अब तनख्वाह बढ़ नहीं रही है। कितने सालों से रह रहे हैं दिल्ली में? बहुत हो गया, मेरे को 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गए, तो अभी तक कोई सुविधा है? अभी तक नहीं है सुविधा कोई। हाँ, नहीं, फ्री नहीं है, देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है। पानी कैसा आता है यहाँ पे? गंदा आ रहा है पानी भी, बहुत गंदा, बाहर से मंगा के पीना पड़ता है। बाहर से मंगा के पानी पीना पड़ता है। बहुत गंदा पानी आ रहा है, पानी भी कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ये भी है। बिजली का बिल देती हैं, कितने यूनिट के हिसाब से देती हैं? 4 यूनिट, 8 यूनिट, 8 रुपए यूनिट, 7 यूनिट के हिसाब से पे कर रही है। हाँ, तो कोई सुविधाएं नहीं मिल रही? कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। क्या मुद्दा रहेगा इस बार अंकल इलेक्शन में? 5 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है। हाँ, केजरीवाल केजरीवाल जीतेंगे। क्या कारण है कि केजरीवाल अब क्या बताए, पेंशन सब बंद कर रखती है। आपकी पेंशन रुक गई है? हाँ, रुकी भी हमारे 5 साल। कितने टाइम से रुकी? 5 साल से रुकी। 5 साल से रुकी हुई है, पेंशन नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। तो किसकी सरकार बनाएंगे फिर? जो आपका होगी। मैं क्या कहूँगी, आपको वोट देंगे? केजरीवाल को देंगे। अच्छा, केजरीवाल, फिर भी केजरीवाल को देंगे। 5 साल से पेंशन रुकी हुई है। अब क्या करें, किराया तो ऐसे ही अब तो बिजली पानी की सुविधा कैसी है यहाँ पे? 0 आ रहे, पानी तो ऐसे ही आ रहे, रुक के आता पानी। अच्छा, 2-3 दिन लग जाते हैं पानी आने में। 2-3 दिन में पानी आता है? डेली पानी नहीं आता है? पानी नहीं आता, खरीद के पानी पीते हैं? खरीद से 50 रुपये लेता है बोतल, चलाने 20 रुपये लेता है चलाने में। अच्छा, बिजली का बिल आता है आपको? आता भी है, 0 भी आती है, कभी आता भी है। तो बिल भी आता है। अच्छा, तो यहाँ की साफ सफाई को लेके क्या कहना चाहेंगे कि सड़कों पे आप देखो, जाके देखो कितना गंद पैर है, देखो जाके। मैं तो इस एरिया से घूम के आई हूँ। देखो जाके कितना कूड़ा ऐसे फेंक देते हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा। सड़कें बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। हाँ, बिल्कुल गटर भरे रहते हैं, लैट्रिन बहती रहती है। अभी चक्कर है वो। चलिए, धन्यवाद। इलेक्शन का क्या माहौल रहेगा? किसकी सरकार बनाएंगे? झाड़ू वाला। झाड़ू वाला? क्या कारण है कि झाड़ू वाले की सरकार बनाना चाह रहे हैं? हाँ जी, कारण बताइए। क्या काम करते हैं? काम करते हैं? हाँ। अच्छा, राशन फ्री दिया। अच्छा, समझिए, बिजली फ्री, पानी फ्री। जनता पार्टी ने क्या दिया? कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। अच्छा, फ्री दे रहे हैं, कहाँ तक सही है फ्री देना? फ्री करना जनता के लिए सही है, फिर रोजगार बढ़ाना चाहिए? जब तक दे रहे सही दे रहे हैं। अंकल जी, आप बताइए। हमें तो आम आदमी सही लगता है। आम आदमी सही लगता है, आम आदमी पार्टी। अच्छा, आपके यहाँ पानी कैसा आता है? मैं यहाँ इन लेडीज़ से बात कर रही थी, वो कंप्लेंट कर रही थी कि पानी बहुत गंदा आता है और गटर भरे रहते हैं। पानी गंदा जा रहा है। पानी गंदा ही आ रहा है? गंदा नहीं आ रहा है। गंदा पानी आता है। डेली पानी आता है आपके यहाँ पे? डेली आधा घंटा आता है बस। आधे घंटा पानी आता है, वो भी गंदा आता है? वो भी गंदा आता है। पीने वाला पानी नहीं आता है?
पानी खरीद के पीते पीने वाला? खरीद के पीते हैं। सड़क साफ सफाई कैसी है यहाँ की? ऐसे ही आया कभी नहीं आया। कभी आया कभी नहीं आया। नाले गटर उबल तो नहीं रहे आपके यहाँ के? नालों का क्या हाल है? वो भरते ही हैं, उबलते रहते हैं। हाँ, शेवर बंद है, वो बंद है, ये बंद है। अच्छा, ठीक से काम नहीं किया मतलब? 20 नंबर रोड बाजार देखो, अभी बह रहे होंगे। अच्छा अंकल, आप बताइए किसकी सरकार बना रहे हैं? किसकी सरकार बना रहे हैं? जिसकी आप कहो उसकी बना दें। अंकल मैं तो जनता की राय देने जनता की राय जानने वाली। हाँ बताइए आप। नहीं, आप ये बताओ कौन सी पार्टी अच्छी है? देखिए मेरी सोच अलग है। नहीं, मैं आपसे एक पढ़ा लिखा होने की वजह से आपसे सलाह मांग रहा हूँ, कौन सी पार्टी अच्छी है? मुझे लगता है कि टाइम पे एक परिवर्तन बहुत जरूरी है। हैं जी, परिवर्तन बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 3 बदमाश हैं। हाँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। 3 बदमाश हैं। हाँ। लेकिन ये सबसे छोटा बदमाश है। अच्छा। झाड़ू वाला। ये दोनों बागड़ बिल्ले हैं। अच्छा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि छोटे बागड़ बिल्ले को मौका दिया जाए। अच्छा, मौका वो तो 10 साल से वैसे सत्ता में है। यहाँ का सड़कों का क्या हाल है? सड़कों का हाल तो ऐसे ही जो भी है आपके सामने है। सड़कों का तो बहुत टूटी फूटी सड़कें हैं। हाँ। नाले भी यहाँ उबल रहे हैं। मैं जो देख के आई हूँ। आप अपनी एरिया का बताइए, आपके यहाँ का एरिया। मेरा एरिया का हाल जो है, मेरे एरिया की मेयर है शैली ओबराय। अच्छा, शैली ओबराय जी। हाँ। और वो जन्नत बना दी और हम जन्नत के वासी हैं। उन्होंने स्वर्ग बना दिया, हम स्वर्गवासी हो गए। इतनी हालत खराब है। इतनी हालत खराब है जी। जब उन्होंने स्वर्ग बना दिया तो हम तो स्वर्गवासी हो गए ना। स्वर्गवासी का मतलब क्या है? स्वर्ग में रहना या दुनिया छोड़ के चले जाना? मेरी बात को आप, लेकिन फिर भी ये दूसरों से ठीक है। दूसरों से ठीक है? हाँ, दूसरों से ठीक है। हाँ। बस इतना, इससे ज़्यादा ये सोच के तो नहीं बोल रहे, क्योंकि उन्होंने एक अनाउंस किया है कि जो 60 साल के बुजुर्ग रहेंगे उनका इलाज फ्री होगा। तो ये तो कांग्रेस भी कह रही है। हाँ। बीजेपी भी बोल रही है। हाँ। तो सारी पार्टी, हाँ, सारी पार्टी बोल रही है। हम किसका विश्वास करें, किसका ना करें, बताओ। अब देखो, देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि हम 16 लाख रुपए देंगे। हाँ। उन्होंने 16 रुपए नहीं दिए, तो हम छोटे बागड़ बिल्ले का क्या विश्वास करें? ठीक है, मतलब कि आपका कहने का ये है कि सब एक ही हैं। सब एक ही हैं। जब एक प्रधानमंत्री अपनी बात से कहता है मेरी बात तो जुमला थी, तो ये छोटे बोल देंगे तब हम इनका क्या कर लेंगे? साफ सफाई को लेके यहाँ परेशान है। यहाँ पे हर चीज से परेशान है। हर चीज से परेशान है। हाँ। तो ये सिर्फ लालीपॉप देते हैं औरतों को। हम 2100 देंगे, 2500 देंगे, जब जुमला हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में भी अनाउंस किया था, वहाँ पे अभी नहीं दिया है। ये जुमला ही साबित होगा। हाँ। औरतों को 2500 रुपये मिलेगा नहीं। बुजुर्गों की पेंशन उन्होंने लगाई, 2 दिन में पेंशन बंद हो गई। पेंशन 2-3 दिन खुली, उसके बाद बंद है। अच्छा। बंद है। अब कोई फार्म भरेगा ही नहीं। हमारा तो कोटा पूरा हो गया। अब आदमी क्या करे, किसकी बात का विश्वास करे? आप बताओ, हम किसकी बात का विश्वास करें? मैं आपसे पूछता हूँ। देखो अंकल, मेरी राय तो ये है कि अगर हमने किसी को 10 साल, ये मेरी पर्सनल, मैं आपको पार्टी पोजीशन से नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं तो आपको अपना बच्चा समझ के पूछ रहा हूँ कि आप बताओ, आप पढ़े लिखे हैं, कि किसकी बात पर विश्वास करें? हाँ, ये तो क्वेश्चन आ जाता है कि समझ ही नहीं आएगा। किसी सब एक ही है। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कोई कहता है मेरी अभी 5 साल पड़े हैं, अभी तो 2 ही साल हुए हैं, बना देंगे, कर देंगे। हमने तुम्हारा को कर्जा तो नहीं उठा रखा, अभी तो आए हैं, हमको सांस लेने दो, हमको सरकार बनाने दो। ये कोई सॉलिड बात नहीं है कहीं भी। वो आज जोड़ रहे, बात हम आज जोड़ रहे हैं उनके आगे। एक बात बताओ, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए। हाँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, 50-40 हज़ार की नौकरी मिल जाए, आपको 5 किलो आटा मांगने की, किसी से लेने की क्या ज़रूरत है? जब हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को ये आटा दे रहे हैं 5 किलो, इसका मतलब क्या है कि 80 लोग जिनको मिल रहा है वो 80 करोड़ हैं, जिनको नहीं मिल रहा कम से कम वो 10 करोड़ तो हैं।
जिनको नहीं मिल रहा वो 10 करोड़ तो हैं, इसका मतलब 90 करोड़ आदमी बेकार है, गरीब है, गरीब है। रोजगार बढ़ाना चाहिए। 5 किलो आटा, अगर रोजगार मिल जाए, इन लड़कों को काम मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, इनको 5 किलो आटे की क्या जरूरत है? गवर्नमेंट को रोजगार बढ़ाना चाहिए, फ्री देने से कुछ नहीं होगा। फ्री देने से कुछ नहीं होगा, मेरा तो कहना इतना है। अगर मैं कुछ गलत कह चुका हूँ तो मैं सॉरी करता हूँ। सही है, इसमें गलत की क्या? उनका नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष चंद्र। किसकी सरकार बनाएगी? सरकार जो बनेगी वो तो बनेगी, हमारे कहने से थोड़ी बन जाएगी। आप पटेल नगर एरिया से, हमारे कहने से थोड़ी सरकार बन जाएगी मैडम। तो क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा तो दोनों पार्टी तगड़ी है। हाँ, कांटे की टक्कर रहेगी, बीजेपी में भी कांग्रेस में भी, बट जनता ने कुछ सोचा होगा ना कि ये सोच के हम वोट करेंगे, किस पार्टी को वोट करेंगे? जितनी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी ने टक्कर ली है उससे, मोदी से, इतनी कोई पार्टी लेने वाली नहीं है। हमें भी इतने दिन हो गए। क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र। सुभाष, यहीं से इसी लोकेशन से हैं, पटेल नगर। साफ सफाई को लेके क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई तो ऐसे आज वो बंद कर दोगे कार्यकर्ता को, तो सफाई कौन करेगा? उसके कार्यकर्ता ही करेंगे ना। जब वो चलने नहीं देगी सरकार विपक्ष में, तो सर क्या करेंगे? काम बंद करेंगे। अब तो एमसीडी की भी सरकार केजरीवाल की है, और इस स्टेट में तो वो ही है। वो बैठा तो नहीं है विधायक, सरकार तो है उसकी, लेकिन विधायक तो कोई नहीं बैठा। अब विधायक आते हैं, राजकुमार आनंद जो उसमें थे आम आदमी पार्टी में, वो चले गए उसमें, तो दल बदलू सरकार हो रही है आजकल। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो कि बीजेपी टिकने नहीं देती, अपने में कर लेती है? और क्या? अरे कोई आक्षेप कर दे कोई किसी विपक्ष पार्टी का, तो वो अपनी पार्टी में खींच लेती। तो इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं आप या नहीं चाह रहे? परिवर्तन तो होगा, जब होगा। क्या पता है? क्या नाम है? नाम तो प्रहलाद है। प्रहलाद है। क्या सोच के वोट करेंगे? क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? 5 तारीख को इलेक्शन है। बस जो 5,000 को वोट मांगे वही खा देते हैं। फूल तो अभी 5-5 हजार रुपये बांट रही सबको। 5-5 हजार रुपये बांट रही? सुना है मैंने तो। सुना है? हाँ, 5-5 हजार रुपये बांट रही है बीजेपी। सरकार जिसकी थी उसी की रहेगी। सरकार जिसकी थी उसी की रहेगी। क्या कारण है कि सरकार जिसकी थी उसकी रहेगी? हर चीज से सुखी है दिल्ली वाले। लोग तो बड़े कंप्लेन कर रहे हैं। मैं यहाँ आई थी, सर्वे कर रही थी, बहुत ये तो केवल कह रहे हैं। हाँ, और ये सब कहने की बातें हैं, लोगों को परेशानियाँ नहीं है? नहीं, कोई सभी सुखी है, हर राज्य में सुखी है। अच्छा, तो बदलाव तो होता ही है, वो होगा। जैसे एमपी में बदलाव हो गया, यूपी में बदलाव हो गया, यूपी में भी बदलाव होगा, भी नहीं होगा, योगी भी बदलेंगे, केजरीवाल भी बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा? प्रधानमंत्री बदलाव जरूरी है। बदलाव तो जरूरी है। चलिए कुछ हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर? हमारा तो वही केजरीवाल क्या है। केजरीवाल, क्या कारण है केजरीवाल? बिजली पानी फ्री दे रहा, बिजली पानी फ्री है। अच्छा, बिजली का बिल नहीं आता आपका? नहीं, हमारा नहीं आता। आपका पानी का भी नहीं आता है? पानी का आता है। अच्छा, बसों का किराया ना, स्कूल का किराया सही है, लेडीजों का फ्री कर रखा है। एजुकेशन को लेके क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है स्कूल में? बढ़िया पढ़ाई पर चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा ठीक से बैठिए। कमर में दर्द है। अच्छा, कमर में दर्द है। अच्छा, तो पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, बढ़िया चल रही है। स्वास्थ्य को लेके, स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी हैं यहाँ की? बढ़िया है, तो अस्पतालों की बढ़िया फ्री इलाज हो रहा, सब कुछ हो रहा। साफ सफाई को लेके क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ की? साफ सफाई तो आते हैं और नहीं आते हैं, कोई वैसा है। अच्छा, गटरों का हाल क्या है यहाँ का? सड़कों का बताइए। कहीं सही है, कहीं गलत भी है। अभी मैं आ रही थी, नाले उबलते हुए देखे मैंने। तो बस सही बात है। पैसा ना दे बेटा को, पिताजी पैसा ना दे बेटा को, तो बेटा क्या खर्च करेगा? जब प्रधानमंत्री नहीं देगा मुख्यमंत्रियों को पैसा, अपनी उसकी जो सरकार बनी फूल की, वहाँ पर भरमौसा पैसा दे रहा है। जैसे आपके 5 बेटे हैं, 5 में से 4 को दोगे अपने, आज ज़्यादा पैसा 1 को दोगे खाने का पैसा, तो अपना खाना खाएगा कि बच्चों को पालेगा? तो आप ये कह रहे हो कि केंद्र स्टेट को पैसा नहीं? केंद्र सरकार जब केजरीवाल को पैसा देगी तभी तो हर सुविधाएं मिलेंगी। अच्छा, अब उसको दे दिया 10 दिखाने का पैसा और बाकी को दे दिया बहुत लाड़ प्यार से, तो वो अपनी तरक्की अपनी। अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने इतनी फ्री सुविधाएं कर रखी हैं, अभी इन्होंने महिलाओं के लिए बस मार्शल लगाए थे। हाँ जी, 5 साल से बराबर चल रही। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो लगे, फिर उनको हटा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? सैलरी भी नहीं दी और कई महीनों से सैलरी रुकी हुई है अभी उनकी। मजबूरी है, जैसे हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? कोई काजू किस्मत का लगता है कि फ्री देने से अच्छा है कि इंसानों का रोजगार बढ़ाया जाए। अब जैसे 5 किलो आटा दे रहे हैं आप जी, 1 साल में, 1 महीना में, कोई बच्चा पढ़ा लिखा कोई सरकार से लग रहा है, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी, चाहे बिहार, चाहे झारखंड, चाहे पूरा हिंदुस्तान, इसी पढ़ाई लिखाई में तो कोई ध्यान दिए नहीं है मोदी जी, माननीय मोदी जी।
ना कोई मुख्यमंत्री दे रहा। बस 5 किलो आटा और बेटा बिजनेस करो, लोन ले लो, पैसा ले लो, फिर कर्जा कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट की कोई नौकरी तो कहीं नहीं कोई चालू कर नहीं रहा। रिटायर्ड होने के बाद उनको पेंशन भी ख़त्म कर दी। जैसे बुढ़े जी बैठे हमारे बूढ़े पुराने, उनकी पेंशन भी ख़त्म कर दी। क्या पेंशन भी नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग भिखारी? तभी तो मैं कह रही हूँ कि रोजगार बढ़ाया जाए, रोजगार बढ़ा दो। हाँ, रोजगार करने से कुछ नहीं होता है। अकेले यहाँ पर केजरीवाल के हारने से क्या रोजगार बढ़ जाएगा? चलो केजरीवाल हार गया, मांगने से अच्छा है जी, रोज भीख मांगने से अच्छा है कि एक आदमी को रोजगार मिल जाए। हाँ, एक आदमी को रोजगार मिल जाए। क्यों मांगेगा फिर? क्यों मांगेगा वो 5 किलो आटा? जो आदमी 5 किलो आटा लेगा, जो 5 किलो गेहूँ लेगा, क्या वो अपने बच्चों की फीस दे सकेगा? सही बात है, उसके पास पैसा ही नहीं। आज महंगाई किसका, दूध का रेट क्या है, चाय पत्ती का रेट क्या है, सरसों के तेल का रेट क्या है, इधर तो किसी का ध्यान नहीं है। जो घरेलू वस्तु हैं, आप भी अपने घर में घर चलाती हैं, आप बताओ महंगाई किस कदर आगे चल रही है? हाँ, महंगाई तो है अंकल, रोजगार की भी कमी है। तो फिर हम इनसे भीख कब तक मांगे, कब तक हाथ आगे करें, कब तक हम इनके जुमले सुने? कौन सी पार्टी है बताओ? हम आपके कहने से एक मौका मैं आपको देता हूँ, आप जिसको कह देंगे हम उसको वोट दे देंगे। नहीं अंकल, मैं तो खुद ही सर्वे करती फिर रही हूँ यहाँ पर लोगों की चार। बेटा मेरी बात को समझो, आप भी मेरे जैसे इंसान हो, भगवान नहीं हो। हाँ। आप मेरी तकलीफ को समझो कि मेरी उम्र 70-75 साल की है। 75 साल में मैं अपनी दवाई खरीद नहीं सकता, मैं कोई आराम की वस्तु खरीद नहीं सकता। महंगाई बहुत है। मैं क्या करूं? या तो मैं सुसाइड कर लूं, बच्चे मेरी बात सुनते नहीं, मैं क्या करूं? मेरे औलाद मेरी बात सुनती नहीं, किसी के सामने मैं हाथ फैला नहीं सकता, मैं क्या करूं? व्हाट कैन आई डू? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। मैंने तीर्थ यात्रा करवा दी, मैंने कितने लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई है, अपने बाप को नहीं करवाई होगी किसी ने। हाँ, तीर्थ यात्रा फ्री कर रखी है केजरीवाल जी ने। कितने लोगों को कराई है? दिल्ली की आबादी कम से कम 2 करोड़, पौने 2 करोड़ की है। पौने 2 करोड़ में कितने लोगों को तीर्थ यात्रा करवाई, कितने लोगों को राशन डलवाया? जब तुम रोजगार ही नहीं दे सकते तो क्या वो भूखा मर जाए? क्या करे? मेरे को आप मुझको कुछ समझाओ ना थोड़ा सा। तभी मैं देखो अंकल, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब 10 साल से उसने कुछ नहीं किया तो एक बार किसी और का दर को पार्टी को, मैं ये नहीं कहूँगी आप बीजेपी को दो या फिर कांग्रेस को दो, मैं ये नहीं कहूँगी। मैं बेटा आपसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या करें कि तीनों ही बदमाश हैं, तीनों ही बदमाश हैं। तुम किसी एक का नाम बताओ कि मैं ये बदमाश अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपका ठीक है, बट इस केस में हमें ऐसा करना चाहिए, या तो फिर एक ऑप्शन ये हो सकता है कि कोई हम अपना मुद्दा, हम कोई अपनी पार्टी बनाएं, अच्छे लोग मिलके पार्टी बनाएंगे। जो पेड़ आज आप लगाएंगे ना, वो रात को फल नहीं देगा। हर गरीब आदमी को रात को खाना चाहिए, हर बच्चे को कम से कम उसका दूध पीने का अधिकार है कि नहीं है? हाँ, दूध इतना महंगा है, 70 रुपये लीटर दूध है, वो अपने बच्चों को कितना दूध पिलाएगा? वो अपने बच्चों को कितना फ्रूट खिलाएगा? वो अपने बच्चों को कितना घी खिलाएगा? और उसकी जवानी क्या होगी? क्या नाम है अंकल आपका? दे दिया हमारे लाला जी ने सर्वे, बहुत बढ़िया दिया। चलिए अंकल, धन्यवाद। मैं आपका चैनल दिखाऊंगी पूरा, ठीक है? क्या नाम है सर आपका? मैं मार्च जजवाड़े। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। आप ये मुझे बताइए, 5 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, क्या मुद्दा रहेगा? जनता क्या सोच रही है, किसको सीएम के रूप में देखना चाह रही है? देखो जी, मुद्दा तो मेन है विकास का। दिल्ली का विकास जितना हो, जो विकास की रफ्तार जो है ना, विकास की जो रफ्तार है वो कम हो गई है। उस विकास को रफ्तार देना है। विकास जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम फ्री में बिजली पानी दे दिए या ऐसा वैसा कर दिए। दिल्ली का जो मेन विकास है वो रुका हुआ है। मेन विकास रुका हुआ है। यस, उस विकास को चाहे जो भी सरकार बने, हम तो विकास को ही प्राथमिकता देंगे। विकास होना चाहिए जी। दिल्ली की जनता, आप देखें कि शीला दीक्षित सरकार के बाद कोई विकास हुआ ही नहीं। अब जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद से जो विकास रुका वो रुका पड़ा है, स्टॉप है बिल्कुल।
तो विकास को देखने की ज़रूरत है और विकास के लिए ही हमें वोट करना है। विकास ही चाहिए, विकास चाहिए। अब जैसे कि केजरीवाल सरकार है, उन्होंने बिजली फ्री कर रखी, पानी फ्री कर रखी, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर रखी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, फ्री करना तो ये तो एक तो सिस्टम ही हो गया, अब सारी पार्टियों ने फ्री कर दिया। आप कांग्रेस ने कर दिया, बीजेपी ने कर दिया, लेकिन सवाल क्या है कि जब तक डबल इंजन सरकार नहीं आएगी, बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, तभी कुछ हो पाएगा। परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार आने के बाद ही विकास की रफ्तार पकड़ेगी, बगैर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं। दिल्ली वाले को ये सोचना है कि भाई रेवड़ी लेने से क्या होगा जब तक विकास नहीं होगा। आप देखें हालात क्या हो रही है, सिर्फ पानी बिजली फ्री करने से कुछ नहीं होता। दिल्ली जो एक इंटरनेशनल कैपिटल के रूप में होना चाहिए था, आप देखें 10 साल में क्या है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। राजधानी जैसी लगती ही नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं लगती। आप हर जगह देखो, सुविधा के नाम से तो कुछ है ही नहीं। पानी का जब बहाव बरसात आती है, पानी सड़कों में जाम हो जाते हैं, ट्रैफिक वैसे ही है। मैं पटेल नगर एरिया से घूम के आई थी, मैं देखी वहाँ की सड़कें टूटी फूटी हैं, पूरी तरह से नाले उबल रहे हैं वहाँ के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हालात बड़े ख़राब हैं और फ्री की राजनीति से हमें ऊपर उठना चाहिए और विकास को आयाम देना चाहिए। सब जनता को जागरूक होकर विकास को ही प्राथमिकता देना चाहिए। फ्री देने से कुछ नहीं होता, कुछ रोजगार पे ध्यान देना बिल्कुल। आप देखो दूसरे देशों को देखो ना, फ्री देने से क्या हुआ, कई देश तो बर्बाद हो गए फ्री होने से। ये रेवड़ी में क्या कुछ नहीं होना है, और फ्री देने के लिए तो आप मोदी सरकार देखो 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ विकास भी तो चाहिए। हमें देखने में लगे कि हाँ दिल्ली है, कल को ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे दिल्ली का एक नाम हो, नाम नहीं हो पाया। हमारी जो अपेक्षा थी दिल्ली में कि दिल्ली केजरीवाल से भी बड़ी अपेक्षा थी कि ये आगे करेंगे, कुछ नहीं हो पाया। अच्छा, केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने बहुत काम किया लोगों को। नहीं, ऐसा है जी, केजरीवाल किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वो जो दिखता है दिखता ही नहीं, हमें कोई विकास दिखता नहीं। आपने फ्री बिजली पानी दे दिया, किसी को 200 रुपये फ्री हो गया पानी का, और किसी को 2000 रुपये बिजली के आगे। महिलाओं को उनका अभी 2500 रुपये फ्री जा रहा है। अब उन्होंने ऐसी राजनीति की गलत परंपरा की शुरुआत करी है कि सारी पार्टियां वही कर रही है। देख लो क्या हालत है, आगे आने वाले देश के लिए क्या दुर्भाग्य होगा। ये फ्री की राजनीति कब तक चलेगी? लोगों को विकास दें, उसके शिक्षा में आप आरक्षण दो। सर, फ्री देना भी तब तक सही होता है ना जब तक आप घाटे में ना जाए। जल बोर्ड घाटे में जा रहा है इनका। महिलाओं के लिए इन्होंने बस मार्शल हायर किए थे, अब वो भी हटा दी, उनकी सैलरी कई महीने से नहीं दी गई है। यमुना साफ नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, कूड़े का ढेर ऐसे ही लगा पड़ा है। यहाँ सड़कों का हाल आप देख ही रहे हैं। इनका मुद्दा, जितने भी मुद्दे थे जी, जिस हालात से हम लोगों ने केजरीवाल जी को पहले लाया था कि वो करेंगे, उसमें उन्होंने 10% भी काम नहीं करा। ये फ्री शिक्षा, फ्री पानी और बिजली करने से क्या होता है? ये तो वो गलत परंपरा। हम मेहनत करने से चूक रहे हैं। भाई फ्री में मिल रहा है तो चलो फ्री में कर दें, कल को खाना फ्री मिल जाएगा तो लोग मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे। और एक जो गलत परंपरा की शुरुआत कर दी सब राजनीतिक दलों के लिए, ये बहुत गलत होगा। आने वाले दिनों के लिए दिल्ली का भविष्य बेकार हो जाएगा। क्या नाम मैडम आपका? सुमन। कहाँ से हैं आप? मैं पटेल नगर से। पटेल नगर से। सीएम के रूप में किसको देखना चाह रही है? इलेक्शन का माहौल क्या रहेगा इसका? मैं तो हाँ, वही मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या माहौल रहेगा इस बार इलेक्शन का यहाँ पे? नहीं, मैं तो केजरीवाल ही चाहूँगी। क्या कारण कि केजरीवाल को चाहेंगे? मुझे तो अच्छा लगा, बिजली भी, हाँ बिजली, महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इसीलिए। सपोर्ट करते, हाँ। 2100 रुपये नहीं, पैसे तो खैर कोई बात नहीं है, पर अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सुविधा दिए। मेट्रो में भी, बस में भी, हर मतलब क्षेत्र में उन्होंने दिए, बिजली पानी, मुझे तो अच्छा वही मैं कहना चाह रही हूँ कि फ्री की जो रेवड़ियाँ हैं, अगर मैं मैं कहना चाह रही हूँ, अगर ये फ्री की रेवड़ियाँ हटा दी जाए, बस पानी, बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है, एजुकेशन फ्री है, अगर ये सब फ्री, सब की जो सुविधाएं हैं अगर ये हटा दी जाए तो क्या केजरीवाल सरकार फिर से सत्ता में आ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ, फ्री में कितना इस्तेमाल करी है इन्होंने। आप इनसे ये पूछो कि भाई बिजली फ्री है या पानी फ्री है, आपने इस्तेमाल करी है? आप बस में कभी गए हो फ्री में? कभी नहीं। तो फिर कभी और नहीं, कई के लिए तो फ्री है, मेरे लिए नहीं है, और लेडीज़ के लिए है। मैंने नहीं ली हूँ, पर और लेडीज़ ने बहुत ली है। केजरीवाल तो सही है, मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो केजरीवाल जी ने बहुत फ्री सुविधाएं कर रखी हैं, जो अदर पार्टियां वो भी फ्री बहुत लेके आने की, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये सारी सुविधाएं फ्री में करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? परिवर्तन ज़रूरी है या फिर नहीं? मुझे तो लग रहा है ये फेल हो जाएंगे अब। हाँ जी, ये अभी वोट ले लेंगे, बाद में ये हट जाएंगे।
धन्यवाद। सबसे बड़ी बात क्या है मैडम जी, ये देखिए आप कि आम आदमी पार्टी एक खास व्यक्ति के लिए कितना कर रहा है। आप ये देखो कि उन्होंने अपने रहने के लिए 48 करोड़ का घर बना लिया। शीश महल। लोगों को रहने के लिए आवास नहीं है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पर्सनल सुविधा, सेंट्रल की साइड से जो पीएम आवास आते हैं वो भी अलाउ नहीं करवाते। बताओ 48 करोड़ का इन्होंने घर बना लिया अपना। आम आज तक तो वो कह रहे थे आम पार्टी, हम आम लोग पार्टी हैं, वो तो खास पार्टी से भी बेहतर खास हो गए। आप ये देखो, अगर गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो करेंगे, ना सारे चीज़ों में शराब घोटाले में अंदर चले गए, क्या स्थिति रह गई उनकी। मैं तो चाहूँगा कि केजरीवाल जी खुद अपने आप आगे आके कहे कि भाई मैं सीएम पद से हटा और मैं नहीं चाहिए दिल्ली की गद्दी में। वो जिस मुद्दे पे आए थे, ईमानदारी का, ऑनेस्टी का मुद्दा लेके, वो तो मुद्दा रहा ही नहीं। वो मुद्दा तो बिल्कुल फेल हो गया। और उनकी आप वीडियो देखें, पिछले वीडियो, ये मैं ये करूँगा वो करूँगा सारे। हाँ, यमुना के लिए बोला था कि यमुना साफ कराऊंगा, मैं खुद जाके उसमें डुबकी लगाऊंगा। वो कभी तो वहाँ नहीं गए, बट जो छठ पूजा होती है, बेचारे जो लोग होते हैं वहाँ पे गंदे पानी में डुबकी लगाते हैं। सारी चीज़ें जी, जितनी भी चीज़ें हैं, आप बरसात में देखो ना हालात क्या होते हैं दिल्ली की। ये तो शुक्र है ईश्वर का कि बहुत कम बारिश होती है। अगर बारिश 10 दिन कंटिन्यू हो जाए, 4 दिन हो जाए, तो पूरी दिल्ली भर जाएगी आपकी, आपका निकलना दोपहर हो जाएगा। क्या स्थिति है, बहुत बदतर स्थिति हो रही है देखो दिल्ली की। इसको सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए हम चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आए और डबल इंजन सरकार चले, और वही होगा इस बार। अगर ईश्वर ने चाहा तो वही होगा। पार्टी की टक्कर है। यस, बीजेपी ही सरकार बनेगी और हमारी शुभकामनाएं बीजेपी सरकार के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।